वेलकम टू एसएच साइंस एकेडमी। आज हम कक्षा 10 अध्याय विद्युत के अभ्यास प्रश्न हल कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 3 है, किसी विद्युत बल्ब का अनुमंताक 220 वोल्ट 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपभोक्त शक्ति कितनी होती है। किसी विद्युत बल्ब का अनुमंताक 220 वोल्ट 100 वाट है, यानी जो बल्ब के ऊपर रेटिंग लिखी होती है कि इतने वाट का है, इतने वोल्ट का है, तो यहाँ से हम इसका प्रतिरोध निकाल सकते हैं और ये प्रतिरोध हमेशा एक समान रहेगा, क्योंकि प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? रो, लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अगर हम वोल्टेज को बदल भी दें तो प्रतिरोध नहीं बदलेगा। अगर इसे 110 वोल्ट पर परिचालित किया जाए तो कितनी शक्ति मिलेगी, हमें यह पता करना है। यानी 220 वोल्ट पर शक्ति कितनी है? 100 वाट। तो 110 वोल्ट पर कितनी शक्ति होगी? क्या दिया हुआ है? वोल्टेज बराबर 220 वोल्ट और पावर बराबर 100 वाट। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? V²/R। यहां से हमें बल्ब का प्रतिरोध मिल जाएगा, यानी R बराबर V²/P। V का मान कितना है? 220 वोल्ट और P का मान कितना है? 100 वाट। V और P के इन मानों को R बराबर V²/P में रखने पर कितना हो जाएगा? 220 गुना 220 बटे 100। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा और इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो 22 गुना 22 कितना आएगा? 484 ओम। तो बल्ब का प्रतिरोध 484 ओम आया। अब अगर इसे 110 वोल्ट पर चलाया जाए तो मान लो ये वोल्टेज V' है और पावर P' हो, तो अब पावर कितनी हो जाएगी? V' की घात 2 बटे R। अब यहाँ वोल्टेज तो बदल रही है, 220 वोल्ट से 110 वोल्ट हो रही है, लेकिन प्रतिरोध सेम है, प्रतिरोध नहीं बदल रहा है। V' की वैल्यू कितनी है? 110 वोल्ट। तो P' कितना हो जाएगा? 110 गुना 110 बटे 484। इसे सोल्व करने पर कितना मिलेगा? 25 वाट। तो 110 वोल्ट पर परिचालित करने पर 25 वाट शक्ति मिलेगी। इसका मतलब ऑप्शन डी सही है। प्रश्न है, दो चालक तार जिनके पदार्थ, लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? अब क्योंकि पदार्थ, लंबाई और व्यास समान है, इसलिए दोनों के प्रतिरोध समान है। अब इन्हें किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात ज्ञात करना है। ऊष्मा का फॉर्मूला क्या होता है? H बराबर I²RT, जहां I बराबर V/R। तो ये कितना हो जाएगा? V²/R² इंटू RT। इस R से एक R कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? V²/R इंटू T। पहले हम श्रेणी क्रम में ज्ञात करेंगे। अब क्योंकि दोनों का प्रतिरोध R है, तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध यानी RS
कितना हो जाएगा, R जमा R बराबर 2R। और श्रेणी क्रम में ऊष्मा कितनी हो जाएगी, क्योंकि दोनों को समान वोल्टेज दिया जा रहा है, तो श्रेणी क्रम में ऊष्मा बराबर यानी HS बराबर V² बटे RS इंटू T। RS का मान कितना है 2R, तो ऊष्मा कितनी हो जाएगी V² बटे 2R इंटू T। अब हम पार्श्व क्रम के लिए ज्ञात करेंगे। तो पहले हम पार्श्व क्रम में प्रतिरोध ज्ञात करेंगे यानी Rp ज्ञात करेंगे। इसके लिए हमें फॉर्मूला पता है 1/Rp बराबर 1/R1 जमा 1/R2। अब क्योंकि दोनों के प्रतिरोध समान है तो 1/Rp बराबर 1/R जमा 1/R। 1/Rp बराबर 2/R। यहाँ से Rp कितना आ जाएगा, Rp बराबर R/2। अब पार्श्व क्रम में ऊष्मा निकालेंगे यानी Hp ज्ञात करेंगे। तो ऊष्मा कितनी हो जाएगी, Hp बराबर V² बटे Rp इंटू T। वोल्टेज दोनों में सेम है। Rp का मान कितना है R/2, तो कितना हो जाएगा V² बटे R/2 इंटू T। ये दो ऊपर गुणा हो जाएगा तो Hp कितना हो जाएगा 2V² बटे R इंटू T। अब हमें ऊष्माओं का अनुपात निकालना है यानी HS बटे Hp निकालना है। तो HS का मान कितना है V² बटे 2R इंटू T बटे Hp का मान कितना है 2V² बटे R इंटू T। T से T कट जाएगा, V² से V² कट जाएगा और R से R कट जाएगा। तो ऊपर कितना बचा 1/2 और नीचे बटे में 2 यानी 1/2 गुणा 1/2 बराबर 1/4। तो ऊष्माओं का अनुपात कितना आ गया 1/4। इसका मतलब ऑप्शन सी सही है। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।